दिल्लीच्या जंतर मंतरवरती झालेलं जेनझीचं आंदोलन हे सगळ्या जगात गाजलं। साधारण 2 आठवड्यांपासून झारखंडच्या राजधानीमध्ये देखील असंच एक आंदोलन सुरू आहे, परीक्षांमधल्या घोळांच्या त्याच कारणांसाठी। झारखंडचं सोरेन सरकार या आंदोलनावरती तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतंय, मात्र तरी देखील अद्याप विद्यार्थ्यांचं समाधान काही झालेलं नाहीये। झारखंडमध्ये जेपीएससी आणि जेएसएससी भरती परीक्षातले कथित गैरव्यवहार आणि पेपर फुटीवरून गेल्या 16 दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे। रविवारी आंदोलक विद्यार्थी आणि सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चेची तिसरी फेरी झाली। यावेळी सर्वमान्य तोडगा निघेल आणि आंदोलन मागे घेतलं जाईल अशी शक्यता होती। रांचीच्या स्टेट गेस्ट हाऊसमध्ये झालेल्या या बैठकीला सरकारचे 4 मंत्री आणि जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंचचे विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते। या बैठकीत 14वी जेपीएससी आणि जेपीएससी बॅकलॉग 2023 तसंच जेपीएससी बॅकलॉग या परीक्षा रद्द करण्यास सरकार तयार झालंय। तसंच कथित परीक्षा घोटाळ्यातील आर्थिक व्यवहारांची ईडी मार्फत चौकशी करण्याची तयारीही हेमंत सोरेन सरकारनं दाखवली आहे। मात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करण्यास सरकारनं असमर्थता दर्शवल्यानं तसंच घोटाळ्याची चौकशी सीबीआय नव्हे सीआयडी मार्फत केली जाईल ही भूमिका मांडल्यामुळे आंदोलनावर तोडगा निघू शकलेला नाही। त्यामुळे विधान भवनाला घेराव घालण्याच्या निर्णयावर आंदोलक विद्यार्थी ठाम आहे। सरकार का स्पष्ट कथन यह था जीपीए परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे, जिस पर छात्रों का मानने से इनकार हुआ। हम सभी छात्र का ये डिमांड था कि सीजीएल में जो है सो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन पर जो है सो सरकार की कोई सहमति नहीं बनी है, तो सीजीएल पर हम सभी छात्र का जो विचार था कि इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए, इस पर कोई सरकार की सहमति क्या थी? सीजीएल को लेकर सरकार का कहना था कि इसमें जो है सो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो है सो इसको न्यायिक जांच कराई जाएगी। अगर उसमें वित्तीय अनियमितता को देखने को मिलता है तो उसमें ईडी का भी इन्वॉल्विंग किया जाएगा। लेकिन हम सभी छात्रों का ये डिमांड है कि उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गोंधळामुळे रांचीच्या जयपाल सिंग मुंडा स्टेडियमवर 2 आठवड्यांपासून विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे। झारखंड पोलिसांनी आतापर्यंत 19 जणांना अटक केली असली तरी विद्यार्थ्यांचं समाधान झालेलं नाही। या आंदोलनामुळे झारखंडचं राजकारणही चांगलंच तापलंय। बच्चों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये अनशनकारी बच्चों का आंसू नहीं है, झारखंड के करोड़ों छात्रों का आंसू है, झारखंड के करोड़ों लोगों का आंसू है। इस आंसू की कीमत हेमंत जी की सरकार को चुकाना पड़ेगा। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों के साथ अन्याय और अत्याचार और राजनीति करने का काम कर रही है। आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं, मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे। दिल्लीसह देशभरात झालेल्या जेनझी आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला होता। त्यावेळी आंदोलनावर मौन बाळगणाऱ्या बॉलिवूडला नसरुद्दीन शाह यांनी खडे बोल सुनावले होते। रविवारी ज्येष्ठ अभिनेते आणि गायक पीयूष मिश्रा यांनी रांचीच्या आंदोलनाच्या व्यासपीठावर जात नसीर यांना सवाल केला। आपके प्रति पूरा सम्मान देते हुए मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इस वक्त वो कौन से है और वो चर्चेच्या तिसऱ्या फेरीनंतर विद्यार्थ्यांच्या 50% मागण्या पूर्ण झाल्या असल्या तरीही आंदोलनावर तोडगा निघालेला नाही। ईडीच्या चौकशीला तयार असलेलं हेमंत सोरेन सरकार सीबीआय चौकशीला तयार होणार का, हा खरा प्रश्न आहे।
कारण तसं झालं तर केंद्र सरकारच्या हाती तपास जाईल आणि ते सोरेन सरकारला जड जाऊ शकेल. ब्युरो रिपोर्ट, ABP माझा.